पढ़ाई ज़रूरी है, नौकरी भी ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो ज़िंदा रहना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मेरा हिमाचल एनमी पर। मैं हूँ डॉक्टर पल्लवी शर्मा और आज हम बात करने जा रहे हैं हिमाचल के युवाओं में बढ़ती मानसिक तनाव या फिर अवसाद यानी कि डिप्रेशन की समस्या। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा देखें। तो आज आप देख सकते हो मेरे पीछे का व्यू। आज मैं एक अलग लोकेशन में हूँ और पीछे जो है ये ऋषिकेश की पहाड़ियाँ हैं। तो चलो बने रहो अब नेचर के साथ। तो देखो, जब भी अवसाद या फिर डिप्रेशन की बात आती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि सिर्फ और सिर्फ ये समस्या जो है ये शहरों तक ही सीमित है, लेकिन ये सच नहीं है। आंकड़ों के अनुसार एक सर्वे हुआ है, हेल्थ सर्वे, हिमाचल प्रदेश हेल्थ डिपार्टमेंट और निम्हांस बेंगलोर। निम्हांस जो है ये मेंटल हेल्थ का इंस्टीट्यूट है बेंगलोर में। तो 2023 में ये सर्वे हुआ था जिसमें ये पाया गया था कि हिमाचल के लगभग 15.54% युवा जो हैं वो अत्यधिक चिंतित हैं, जिसमें से 6.9% लोग जो हैं वो अवसाद को झेल रहे हैं। अवसाद यानी कि डिप्रेशन। और इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात इसमें ये थी कि डिप्रेशन के ज़्यादा शिकार जो है वो लड़कियां हैं एज कंपैरिजन टू लड़के। ये सर्वे 18 से लेके 24 साल के बच्चों का हुआ है हिमाचल में और 4 जिलों में से जो है वो लोग लिए गए थे। इसमें से 4 जिलों का सैंपल लिया गया था, ठीक है जी, जिसमें कौन कौन थे? शिमला, किन्नौर, कांगड़ा और सिरमौर। सॉरी, जो एज ब्रैकेट है बच्चों की, जो युवा लोगों की, वो 10 से 24 साल है, 18 से 24 नहीं है, ठीक है जी। तो ये आंकड़े बहुत चौंकाने वाले हैं। एक हिमाचल का युवा जो आपको मुस्कुराता हुआ, खिलखिलाता हुआ और बहुत ही शांत दिखता है, वे एक्चुअल में अंदर से शांत नहीं है। हमारे गांव, क्योंकि देखो हमारे गांव के जो लोग हैं उनको ना शहरों की जितना मौका मिलता है और ना उनको इतना टाइम होता है अपने आप को अंदर से समझने के लिए। और बढ़ती बेरोजगारी और इसके अलावा कंपटीशन का समय, ये सारी चीज़ें जो हैं उनको मानसिक तनाव की ओर लेती जा रही है, ठीक है जी। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या कारण हैं जिसकी वजह से हिमाचल के युवा मानसिक तनाव के से ग्रसित हो रहे हैं। पहला कारण है अंडर एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि बेरोजगारी या कम वेतन में नौकरी करना। देखिए, समय पर जॉब ना लगना या फिर अगर आप जॉब कर रहे हो बट कम वेतन में जॉब करना, इससे क्या हो रहा है, आज के युवा का मानसिक तनाव बढ़ता जा रहा है। उससे लोग जो हैं वो आजकल पता है क्या होता है, सरकारी नौकरी, खासकर सरकारी नौकरी की तलाश में भटकते रहते हैं और एंड में नौकरी नहीं लग रही, जिससे क्या हो रहा है, फिर बच्चे और ज़्यादा मानसिक तनाव में आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, अब मानसिक तनाव है, इसको शांत करने के लिए क्या किया जा रहा है, युवा नशे की लत में लगते जा रहे हैं ना, नशे कर रहे हैं। और कई बार जो है मतलब इतनी हद तक उनका मानसिक तनाव बढ़ रहा है कि उनके दिमाग में सुसाइडल थॉट आ रहे हैं। अपनी फैमिली के साथ उनके रिलेशनशिप जो है वो ख़राब हो रहे हैं। इनफैक्ट सोसाइटी में भी उनका इमेज जो है वो ख़राब हो रही है, ठीक है। इसके अलावा और क्या हो रहा है, आर्थिक तंगी का उन्हें सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। अगर नौकरी नहीं है, बेरोजगार है बच्चा, युवा, तो उसकी वजह से परिवार और उस युवा को जो है वो आर्थिक तंगी झेलनी पड़ रही है, ठीक है जी। तो और दूसरा कारण क्या है इसका? दूसरा कारण है एकेडमिक प्रेशर और लैक ऑफ एजुकेशन। शैक्षणिक दबाव और शिक्षा की पहुंच तक एक्सेस नहीं है, शिक्षा की पहुंच नहीं है। अब देखो, उच्च शैक्षणिक मांगे होती हैं, बहुत हाई डिमांड्स होती हैं ना सोसाइटी की भी, एकेडमिक
फील्ड में, सोसाइटी की और आपकी फैमिली की, किन चीज़ों को लेके कि बच्चे के जो है या फिर हमारे बच्चे के मार्क्स अच्छे आने चाहिए, ठीक है, उनकी ग्रेड्स अच्छी आनी चाहिए, ठीक है। इससे क्या होता है, उनके दिमाग में प्रेशर क्रिएट हो जाता है, ठीक है ना। तो और बहुत ज़्यादा वो तनाव में आ जाते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि कई बार बच्चे क्या होते हैं कि उनकी इतनी क्षमता नहीं होती, अपनी क्षमता से अधिक का जो है वो क्या कर लेते हैं, पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस का वो चयन कर लेते हैं। अच्छा, इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, उदाहरण देती हूँ किस तरह से। जैसे कि मान लो कोई 10th क्लियर करके गया है आपका बच्चा, ठीक है, +1 +2 में उसकी इतनी क्षमता नहीं है कि वो +1 में मेडिकल या फिर नॉन मेडिकल फील्ड ले सके। फिर भी वो अपने पीयर प्रेशर से या फिर अपने सोशल प्रेशर, सामाजिक दबाव की वजह से जो है वो क्या करता है, इतने टफ सिलेबस जो है वो सिलेक्ट कर लेता है और बाद में वो सिलेबस उस तरह से, उसकी उतनी क्षमता होती नहीं है, उसको पूरा ही नहीं कर पाता। इसके अलावा और क्या है, परीक्षा का डर। कई बार क्या होता है बच्चों को, युवाओं को, ये मैं यहाँ पे सिर्फ स्कूल की ही बात नहीं कर रही हूँ, कॉलेजेस की भी बात कर रही हूँ, यहाँ पे मैं युवाओं की बात कर रही हूँ। क्योंकि तो क्या होता है, परीक्षा का डर हो जाता है उनको, ठीक है। तो उससे भी कई लोग जो हैं, कई बच्चे परीक्षा के डर से भी, एग्ज़ाम के डर से भी जो है वो क्या कर लेते हैं, प्रेशर ले लेते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, ठीक है। और क्या कारण है इसमें ये होता है, परीक्षा का डर हो गया। इसकी वजह से क्या होता है, परीक्षा का डर होता है तो वो पर्याप्त नींद नहीं ले पाते, अच्छे से सो नहीं पाते, तो उसकी वजह से भी जो है, नींद की कमी से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों ही बिगड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से जो है वो क्या होता है, युवा डिप्रेशन में आ सकते हैं। थर्ड कारण है फैमिली प्रेशर या फैमिली की एक्सपेक्टेशंस हैं बट लिमिटेड एक्सेस है। यानी कि आपके परिवार का दबाव होता है, परिवार की कुछ अपेक्षाएं होती हैं, बट शहरों में जो है वो लिमिटेड एक्सेस है, यानी कि एक सीमित दायरे तक ही आपको जो है वो अवसर मिल पाते हैं। अब मैं इसमें बताती हूँ कि किस तरह से होता क्या है। देखो, गांव के बच्चे भी जो हैं, उनके पेरेंट्स को एक्सपेक्टेशंस तो ज़्यादा ही होती हैं उनसे कि हमारा बच्चा जो है पढ़ लिख के पता नहीं आईएएस ऑफिसर बन जाए या डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए। बट जब उनका बच्चा उन एक्सपेक्टेशंस पे नहीं उतर पाता तो बच्चा खुद को ही अंदर से जो है वो दबाव फील करता है, खुद को बड़ा मतलब मायूस फील करता है, वो खुश नहीं रहता, डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन हो जाता है उसका, ठीक है। बट आपको पता ही है, हम सबको पता है कि देखो गांव में जो है लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ ही होती हैं। देखो, गांव में शहरों की तरह इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, इंडस्ट्रीज़ नहीं है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप सरकारी नौकरी या कुछ एक छोटी मोटी, वो भी गांव से दूर जाके शहरों में कर सकते हो। तो ये भी एक कारण है, ठीक है, जिसकी वजह से जो युवा बेरोजगारी की ओर बढ़ता जा रहा है। और दूसरा ये भी है, आजकल का युवा जो है वो खेतीबाड़ी में इतना इंटरेस्ट नहीं रखता, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि खेतीबाड़ी जो है वो छोटे लोगों का काम है, छोटे किसानों का काम है। तो ठीक है, तो उस तरह से मेंटल मेकअप भी बच्चों का इस तरह से हो चुका है कि कुछ एक फील्ड्स ही हैं उनमें आप अच्छा कर सकते हो। देखो, इसमें बच्चों की गलती नहीं है, इसमें जो है वो पेरेंट्स की गलती है। हमने उनको ऐसे सिखाया कि देखो, अगर आप डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, आईएएस बनोगे, आईपीएस बनोगे, वो ज़्यादा अच्छा है, और अगर आप एक किसान बनोगे तो वो मतलब अच्छा प्रोफेशन नहीं है, ठीक है जी। तो ये वही आ गया ना कि फैमिली की एक्सपेक्टेशंस है बट लिमिटेड एक्सेस है। लास्ट इसमें जो चौथा रीज़न है, हिमाचल के गाँव में डिप्रेशन की समस्या बढ़ने का, वो है ये है कि वो अपने आप को छूटा हुआ फील करते हैं। छूटा हुआ फील मतलब लेफ्ट बिहाइंड फील करते हैं, क्योंकि उनके जो मतलब दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, वो शहरों की तरफ उन्होंने पलायन कर लिया है, माइग्रेट कर लिया है। तो उनको ऐसा लगता है, देखो, जिस अपने फ्रेंड के साथ आप पढ़े हो, 10th +2 ग्रेजुएशन करी है, वो अगर शहरों में जाके मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा है, उसको गाड़ी मिली है, फ्लैट मिला है, और आप अभी भी गांव में बैठकर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, या फिर वहीं पे ही कुछ अपने ही गांव के नियर बाय, इर्द गिर्द, आस पड़ोस में कुछ जॉब की सर्च कर रहे हो, अच्छी जॉब की, लेकिन आपको लिमिटेड और सीमित एक्सेस होने की वजह से नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो
उससे क्या हो रहा है, आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। और युवा इस तरह से कंपैरिजन के चलते ही जो है वो क्या हो जाता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, अवसाद की ओर बढ़ता जा रहा है। अब आइए देखते हैं कि ये सारी चीज़ें होने से, ये सारी कारणों की वजह से और अवसाद की शिकार होने की वजह से युवा कौन कौन से स्टेप्स उठा रहा है, क्या नतीजे हैं इसके तनाव और अवसाद के, ठीक है। अच्छा, नतीजों से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि नतीजे में ही आएगा, चलो ठीक है। इसमें फर्स्ट आ जाता है कि सुसाइड। लोग या फिर बच्चे या फिर हिमाचल के युवा भी अब सुसाइड करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, सुसाइड कर रहे हैं, ठीक है। दवाई खा ली या अपने आप को चोट पहुंचा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो अपनी फैमिली की एक्सपेक्टेशंस पे खरे नहीं उतरे हैं, समाज की एक्सपेक्टेशंस पे खरे नहीं उतरे हैं, ठीक है। दूसरा है बीमारियाँ। तो अवसाद जो होता है ना, डिप्रेशन जो होता है, उससे क्या होता है, उच्च रक्तचाप हो जाता है, यानी कि हाई प्रेशर हो जाता है। लंबे समय तक अगर कोई बंदा, कोई इंसान अगर स्ट्रेस में रहता है, अवसाद में रहता है, तो उसमें हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। हाई ब्लड प्रेशर होने की वजह से क्या होता है, आपकी एक तो इम्यूनिटी ख़राब हो जाती है। इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो डिक्रीज़ हो जाती है, आपकी कम हो जाती है। और दूसरा, हृदय के रोग जो है वो बढ़ जाते हैं। तो दूसरा इसका नतीजा ये हो गया कि बीमारियां हो जाती हैं, बोथ मेंटली एज वेल एज फिजिकली आप बीमार हो जाते हो। तीसरा, बच्चे जो हैं, युवा नशे की लत की ओर बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, जब भी ना कोई स्ट्रेस होता है किसी को, या फिर किसी को डिप्रेशन होता है, ठीक है, तनाव में होता है कोई, तो या फिर अवसाद होता है उसको, तो सबसे पहले उस तनाव को शांत करने के लिए वो इंसान जो है वो अलग अलग तरीके अपनाता है, जिसमें कि उस ताकि वो शांत कर सके और उस तरह से उनको घबराहट ना हो, वो अत्यधिक चिंतित ना हो। तो नशा एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें जो है वो क्या हो जाती हैं, डिक्रीज़ हो जाती है, तनाव कम हो जाता है। तो बच्चे जो है वो नशे की लत की ओर बढ़ते जा रहे हैं। मोबाइल एडिक्शन स्टार्ट हो गया। मोबाइल एडिक्शन में भी जो है वो वीडियोस, मतलब उस तरह की या तो आप सुसाइडल वीडियोस देखने स्टार्ट कर देते हो बच्चे, है ना, कि किस तरह से जो है वो अपने आप को हार्म किया जाए या दूसरों को हार्म किया जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा परिवार के साथ जो है वो तनाव भरा रिश्ता हो जाता है, अपनी फैमिली के साथ खुश नहीं रहते हैं बच्चे, चिड़चिड़ापन, स्ट्रेस। अगर माँ बाप ने कुछ बोल दिया तो आगे से जो है वो लड़ाई झगड़ा करेंगे, भाग के चले जाएंगे घर से, ठीक है, और खाना नहीं खाना है, मतलब अपने परिवार को परेशान करके रखना है। तो ये सारी नतीजे हो सकते नहीं है, होते हैं डिप्रेशन की वजह से। आइए अब जानते हैं क्या करें, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ युवा को ही जो है वो कुछ तरीके नहीं अपनाने हैं, इसके अलावा सरकार को भी जो है वो कुछ उपाय करने हैं, कुछ इसमें मैं सुझाव दूंगी, और फैमिली को क्या चीज़ें करनी है ये सारी चीज़ें बताऊंगी। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि युवा को क्या करना चाहिए अगर वो डिप्रेशन में है या फिर तनाव में। पहला, जब भी कोई डिप्रेशन में होता है या फिर तनाव में होता है, स्ट्रेस को, ये मतलब ये चीज़ हमेशा याद रखना, स्ट्रेस को भगाने के लिए या फिर स्ट्रेस को कम करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है फिटनेस यानी कि अपने शरीर के ऊपर ध्यान देना। इसमें आप क्या कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आप देखो ध्यान डाइवर्ट कर रहे हो। जब आप फिटनेस की तरफ जाते हो तो आपका पूरा ध्यान अपने शरीर की तरफ चला जाता है। आपको कुछ लेना देना नहीं, ना समाज का लेना देना है, ना आपको अपने फ्रेंड्स का लेना देना है, ना आपको अपनी फैमिली का कुछ लेना देना है। जो कुछ है वो सारा फोकस होगा आपका अपनी बॉडी के ऊपर। फिटनेस में आप क्या कर सकते हो, आप योग कर सकते हो, आप प्राणायाम कर सकते हो। प्राणायाम तो बेस्ट है किसी भी स्ट्रेस भरी सिचुएशन से निकलने के लिए। ट्रस्ट मी, आप इमेजिन नहीं कर सकते जब आप आंख बंद करके पूरी चीज़ें भुला के एक ध्यान लगाते हो, मेडिटेशन करते हो, तो कितना अच्छा लगता है। जब आंख खुलती है तो तब आपको लगता है, अरे जब मेरी आंख बंद थी तब मैं तो किसी और ही दुनिया में था, और अब जो है ये तो कोई और ही दुनिया है। तो प्लीज़
ट्राई करें, मेडिटेशन करें, प्लीज़ मेडिटेशन तो ज़रूर ट्राई करें। 5 मिनट दिन के ज़रूर निकालें कि जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ आप ध्यान करो अपनी इंद्रियों पे, अपनी बॉडी पे और अपने सेंसेस पे। अपनी सांस और कुछ नहीं कर सकते तो सांस लेना, सांस छोड़ना, उसी के ऊपर ही ध्यान करो, ठीक है। इससे क्या होता है ना, जब भी हम योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो उससे क्या होता है, या मेडिटेशन करते हैं, तो उससे हैप्पी हार्मोन जनरेट होते हैं। और हैप्पी हार्मोन अगर जनरेट हुए तो तनाव ऑलरेडी जो है वो कम हो गया। और क्या कर सकते हैं, दूसरा आप ये कर सकते हो कि कोई हॉबी जनरेट करो, अपनी कोई एक हॉबी बनाओ। अगर आपको पेंटिंग अच्छी लगती है तो आप पेंटिंग करो, अगर आपको गाना गाना अच्छा लगता है तो आप गाना गाओ, गिटार बजाना, आपको लिखना, आपको संगीत करना, जो भी अच्छा लगता है आपको, आप एक हॉबी बनाओ। जब भी स्ट्रेस में होते हो, पेंटिंग आती है, अपना अपना स्केच लिए और अपनी शीट ली और उसके ऊपर पेंटिंग बनाने स्टार्ट करो। इससे भी आपका डिप्रेशन जो है वो उसका लेवल कम होता है। वैज्ञानिकों का ये कहना है कि अगर आप अच्छे मित्र बनाते हो, ऐसे मित्र जिनसे आप कोई चीज़ शेयर कर सको, ऐसे फ्रेंड्स जिनसे आप कुछ चीज़ शेयर करो, वो उस आपका मजाक ना बनाएं बल्कि आपको मोटिवेट करें, आपको इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प करें, तो ऐसे मित्र बनाओ, ठीक है। जब भी डिप्रेशन में हो तो अपने मित्रों से बात करो। कोई एक पर्सन ऐसा होना चाहिए जो आपका इस तरह का मित्र हो, जो आपको समझे, आपकी बातें सुने, ठीक है। इसके बाद आपको सोशल बनना है, ठीक है। सोशल बनना है मतलब आपको जितनी भी सामाजिक चीज़ें हैं, सामाजिक गतिविधियां हैं, जैसे कि किसी के घर में पार्टी है या कोई सामाजिक कोई सोशल एक्टिविटी कर रहा है, तो आपको उसमें पार्टिसिपेट करना है। घर में नहीं बैठना, मोबाइल का यूज़ नहीं करना। मोबाइल एडिक्शन की वजह से भी जो है वो स्ट्रेस जो है वो इंक्रीज़ होता है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सोशल होना है, आपको लोगों से बात करनी है और सोसाइटी में इन्वॉल्व होना है, सबके साथ बात करनी है, हंसना है, मिलना है, हंस हंस के मुस्कुराते हुए सबसे बात करनी है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा बड़ा कारण अभी तक की वीडियो में आपने देख लिया होगा, वो होता है कंपैरिजन। भले ही वो आप कर रहे हो कंपैरिजन अपने फ्रेंड के साथ, या आपकी फैमिली आपको कंपेयर करती है, या फिर समाज में आपके रिश्तेदार जो है वो आपको कंपेयर कर रहे हैं। तो हमेशा ये चीज़ याद रखना, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो नौकरी हो, आपको किसी के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं करना। हम क्या करते हैं, जो हमारे से आगे है उसके साथ हम कंपेयर करते हैं। जैसे कि अगर मैं सेकंड आ गई तो मैं फर्स्ट के साथ कंपेयर करूंगी कि फर्स्ट आया है वो, उसके 99% मार्क्स है, मेरे तो 98% मार्क्स हैं। ऐसा नहीं करना है। आप जैसे हैं, जो भी हैं, जो भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, जो भी नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आपको उसमें अपने आप को बेटर बनाना है, आपको उसमें इम्प्रूवमेंट करनी है, आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे फोकस करना है, ना कि कंपैरिजन करना है, ठीक है। उसके बाद ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, सोशल मीडिया वैसे तो आप यूज़ करो, सोशल मीडिया को आप ये भी कर सकते हो, सोशल मीडिया को जो है वो पॉजिटिवली यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो और बहुत तनाव फील कर रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे कि आपने क्वेरा सुना होगा, ठीक है। इसी तरह से और भी प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे लोग अपनी बातें दूसरे लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, और इससे क्या होगा, आपका तनाव जो है वो कम होगा। और क्या कर सकते हैं आप, ये तो हो गया कि आप लोग क्या कर सकते हैं। अब सरकार क्या कर सकती है, सरकार को क्या करना चाहिए, सरकार को औद्योगिक विकास करना चाहिए। गांव के इर्द गिर्द जो मतलब मेन टाउन्स हैं या शहर हैं, वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी चाहिए, रोज़गार के अवसर पैदा होंगे। इसके अलावा सरकार क्या कर सकती है, स्किल डेवलपमेंट यानी कि कौशल विकास के ऊपर जो है वो फोकस कर सकती है, ठीक है। बच्चों में स्किल डेवलप करें और बच्चे उन स्किल्स को लेके जो है वो आगे नौकरी या फिर कोई पेशा जो है वो चूज़ कर सकते हैं। सरकार जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी कि स्वरोजगार को जो वो और ज़्यादा बढ़ावा दे सकती है।
तो युवाओं को एनकरेज कर सकती है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करने के लिए, ताकि वो अपना बिजनेस या फिर कोई भी व्यवसाय चला सके। और क्या कर सकती है सरकार? स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान कर सकती हैं, जिसमें कि देखो आजकल गांव में ज़्यादा जो स्वास्थ्य सुविधाओं के ऊपर चलता है वो चलता है कि कोई डिजीज़ है या फिर बीमारी की जो है सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। मेंटल या फिर डिप्रेशन या फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए कोई भी खासकर इस तरह की सुविधाएं नहीं है। तो मतलब सरकार को एफर्ट्स करने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो करनी चाहिए, प्रदान करनी चाहिए। और क्या कर सकती है सरकार? जागरूकता, मतलब लोगों को जो है वो जागरूक कर सकती है सरकार, अलग अलग कैंपेन्स करके बच्चों को स्कूलों और कॉलेजेस में भी काउंसलिंग करवाई जा सकती है स्ट्रेस मैनेजमेंट के द्वारा। ठीक है, पंचायतों में भी काउंसलिंग कराई जा सकती है। अच्छा, काउंसलिंग में जो है अगर स्थानीय भाषा का ज़्यादा प्रयोग किया जाए तो वो ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती है, यानी कि हिमाचल में अगर काउंसलिंग हो रही है तो हिमाचली का प्रयोग किया जाए। ठीक है, इसके अलावा जो है सरकार जो है वो बहुत सी स्कीम्स ला सकती है, जैसे मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन और इस तरह के, क्योंकि नेशनल लेवल पे है तो स्टेट लेवल पे भी होनी चाहिए। चलो जी, ये तो हो गया सरकार का। अब फैमिलीज़ क्या कर सकती है? सबसे पहले फैमिलीज़ को कंपैरिजन नहीं करना है। आपका बच्चा जैसा भी है, जो भी कर रहा है, उसको कंपेयर ना करें। चाहे पढ़ाई में भी कंपेयर ना करें, नौकरी में भी कंपेयर ना करें। उसको उस तरह से मतलब फील नहीं होने देना है कि आप जो कर रहे हो वो छोटा प्रोफेशन है, आपके जो फ्रेंड्स हैं वो अच्छा बड़ा प्रोफेशन कर रहे हैं। दूसरा, प्रेशराइज ना करें, बच्चों को दबाव में ना डालें, वे जो कार्य कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपका बच्चा बिजनेस कर रहा है तो उसको उसमें मोटिवेट करें, अगर आपका बच्चा खेती कर रहा है उसको उसमें मोटिवेट करें। अपने बच्चे को मोटिवेट करें, उसको प्रेशराइज नहीं करना है। सबसे बड़ा जो एक मतलब स्टेप है फैमिली ये उठा सकती है कि बच्चों से बात करें, बच्चों के साथ एक उस तरह का कनेक्शन बनाएं कि वो आपसे हर एक चीज़ जो है वो शेयर करें। और बच्चा आपका अगर स्ट्रेस में है तो उनको क्या करें, समझाने की कोशिश करें। और अगर आपको ऐसा लगता है कि बच्चा ज़्यादा स्ट्रेस में है, ज़्यादा डिप्रेशन में है, तो आप बेझिझक होकर डॉक्टर या फिर काउंसलर्स की हेल्प लें। देखिए, अगर आप भी किसी तनाव से जूझ रहे हैं, आपके बच्चे जूझ रहे हैं, तो अकेले ना रहें, बात करें, मदद करें। एंड में मैं यही कहना चाहती हूँ आपको, पढ़ाई ज़रूरी है, नौकरी भी ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो ज़िंदा रहना है। इसलिए खुश रहें, तनाव में ना रहें, अपने परिवार से मिलजुल के रहें और स्ट्रेस फ्री रहें। ठीक है जी, आपको आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिमाचल, जय भारत।